विचार विमर्श के बाद अंतालिया में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने न केवल G20 के वैश्विक वित्तीय तंत्र को लचीला बनाने पर जोर दिया, बल्कि ये भी साफ किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के मामले पर किसी भी हालात में समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने 3 ऊर्जा चुनौतियों का जिक्र किया और इससे निपटने के सूत्र भी बताए। G20 सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार बैठक के विभिन्न सत्रों में हस्तक्षेप किया। एनहांसिंग रेजिलियंस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 के वैश्विक वित्तीय तंत्र को और लचीला बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी धन को उसके मालिक देशों को लौटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का किया आह्वान। सरकार भ्रष्टाचार और काले धन मामले पर किसी भी हालात में समझौता नहीं करेगी। आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए आतंकवाद पर नकेल कसने पर दिया जोर। बैंकिंग क्षेत्र में अत्यधिक गोपनीयता की बाधाओं को भी दूर करने की वकालत। विकासशील देशों को वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाले धन पर रोक न लगे। बैंकिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने व्यापार और ऊर्जा सत्र के दौरान वैश्विक व्यापार पर आई मंदी पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा सम्मेलन में हासिल किए गए लक्ष्यों के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि बाली के घोषणा पत्र के सभी भागों को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने ऊर्जा के मोर्चे पर 3 बुनियादी बिंदुओं को रेखांकित किया। विकासशील देशों में ऊर्जा विकास की जरूरत, ऊर्जा के अभाव में जी रहे 100 मिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करना, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध है। पीएम मोदी ने ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए G20 को कई मंत्र बताए। स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की पहुंच सभी तक निश्चित करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा तक लोगों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद और तकनीकी हस्तांतरण पर जोर, परमाणु ऊर्जा तकनीक के प्रसारण को रोकने पर हो काम, एकीकृत वैश्विक गैस बाजार को बढ़ावा दिया जाए, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा के वैश्विक ढांचे में भागीदारी बढ़ाई जाए। सुधीर यादव के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, अंतालिया, तुर्की।